तो दोस्तों, आज मेरे साथ असम से हमारे दो सांसद और जुड़े हुए हैं, लोकसभा के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई जी और हमारे लोकसभा के सांसद अब्दुल खालिक जी। आप सभी को पता है कि पिछले दिन असम मिजोरम के सीमा पर जो दोनों राज्यों के पुलिस फोर्स के बीच में जो गोली और जो हिंसा हुई है, उसको लेके अभी तक हमारे जानकारी में 6 पुलिस अफसर ने उनकी मृत्यु हुई है। बहुत से पुलिस अफसर घायल हुए हैं और बहुत से सिविलियन आम नागरिक, देश के नागरिक आज घायल हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे मृतक हैं उनके परिवार के प्रति हम सभी मिलकर हम अपना श्रद्धांजलि देते हैं, अर्पण करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग आज अस्पताल में हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनमें से एक हमारे महाराष्ट्र के एक अफसर, आईपीएस अफसर वैभव निम्बलकर भी हैं। तो सभी के स्वास्थ्य के लिए हम भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, ये जो पूरा तनाव असम मिजोरम के सीमा पे जो हो रहा था, ये अचानक एक दिन या एक रात में नहीं हुआ है। इसको लेके एक इतिहास है, लंबा इतिहास है, लेकिन उस स्थल पर बहुत महीनों से वहां पे इस प्रकार के दोनों राज्यों के नागरिकों के बीच और फिर बाद में दोनों राज्यों के पुलिस अफसरों के बीच इस प्रकार के विभिन्न छोटे छोटे स्तर पर हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी। इसलिए हमने अपेक्षा की थी कि जब स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर पूर्वांचल जा रहे हैं, 24 जुलाई को उनकी मीटिंग थी नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ, जहां पे असम के मुख्यमंत्री भी थे, मिजोरम के मुख्यमंत्री भी थे। असम मिजोरम का ये सीमा का विषय उस मीटिंग में उठा भी था। तो हमने सोचा इस मीटिंग उस मीटिंग में एक उपाय निकलेगा, एक विकल्प निकलेगा। लेकिन क्या हुआ, फोटो खींचे, अमित शाह जी वापस आए, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने फोटो खिंचवाए, असम के मुख्यमंत्री ने फोटो खिंचवाए और 2 दिन बाद इस प्रकार का हिंसात्मक आज आतंक वहां पे हुआ है, जो हमने सालों से ऐसा नहीं देखा है। जहां पे एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर पूर्वांचल में शांति लेके आए हैं, कहां है शांति का प्रतीक? और आज हम देख रहे हैं कि दोनों, आज कुछ मीडिया रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि LMG लाइट मशीन गन का इस्तेमाल हुआ है। क्या हम अपने देश में हैं या देश के सीमा पे हैं? क्या हम सभी भारतवासी नहीं हैं? क्या हम सभी भारत नागरिक नहीं हैं? तो ऐसा क्यों हुआ है, इसको लेके हम एक इंक्वायरी की मांग करते हैं। मैंने अजर्नमेंट मोशन भी दिया है और भी कुछ कदम हमारी पार्टी ले रहे हैं, AICC और APCC। उनके बारे में मैं चाहूंगा कि मेरे साथी प्रद्युत बोरदोलोई जी विस्तार में आपको बताएं। It's very unfortunate that the situation has worsened and it's like a war-like situation within our country. It's most unfortunate part. And tragedy is this: the Union Home Minister himself went down purportedly to do some conflict resolution, but nothing happened, nothing emerged. We are very sorry. We cannot have this kind of situation persist. We demand that there should be an inquiry. And number 2, there should be very honorable conflict resolution strategy and measures to be taken by both the states and by the union government. The union government's role is of paramount importance, but the union government is apparently shirking its responsibility. We demand that union government should step in and carry out some dialogue and take effective measures of conflict resolution. Are you demanding resignation of Home Minister Amit Shah? एक सेकंड, हमारा स्टेटमेंट खत्म होने जाए, अपने हमारे खालिक जी भी 2 अक्षर वो बोलेंगे। खालिक ना जाम को ये मुझे भी ये करना पड़ रहा है। ये असम मिजोरम बॉर्डर में जो कल घटना हुई, ये केंद्र सरकार का भी विफलता है और असम सरकार की भी विफलता है। तो हमारे जो 2 साथी, हमारे लोकसभा के डिप्टी लीडर जो मुद्दा उठाया, पूरी तरह से हम लोग समर्थन करता हूँ। और मैं समझता हूँ असम के मुख्यमंत्री अगर
गवर्नेंस में ध्यान देते ये घटना नहीं होती। वो ज्यादा सियासत करते हैं, ध्रुवीकरण का राजनीति ज्यादा करते हैं और गवर्नेंस में ध्यान कम देते हैं। मैं तो सोचता हूँ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी इसका जिम्मेवारी लेना चाहिए और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको स्वीकार करना चाहिए। और जैसे गौरव गोगोई जी ने बताया, एक इंक्वायरी कैसे ये घटना हुई, ये इंसिडेंट कैसे हुई, इसका एक इंक्वायरी होना चाहिए। Question, are you demanding resignation of Home Minister Amit Shah? देखिए, जैसे कि मैंने कहा 24 जुलाई को गृह मंत्री स्वयं वहां पे गए, सीमा की इस विषय को वहां उस मीटिंग में मीडिया के अनुसार वहां पे चर्चा भी हुई, लेकिन विकल्प नहीं। मतलब वहां गए, फोटो ऑप लिया, भाषण दिया, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी असम और उत्तर पूर्वांचल को लेके उनको अष्टलक्ष्मी के ऐसे ऐसे शब्दों को लेके हमको लुभाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम क्या? और इसलिए गृह मंत्री और दोनों राज्य सरकारों को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, खास करके गृह मंत्री को, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि जो बिल्डअप है, पुलिस बिल्डअप, ये अब कल रात को अचानक नहीं हुआ या कल दिन में नहीं हुआ, ये महीनों से ऐसा धीरे धीरे चल रहा है। और ऐसा परिस्थिति न सिर्फ आज असम और मिजोरम के बीच, आज असम और अरुणाचल के बीच, असम और मेघालय के बीच, असम और नागालैंड के बीच भी हो रहा है। कल हमारी कांग्रेस की टीम भी राहुल गांधी जी की हमें निर्देश दिया है और हमारे एआईसीसी इंचार्ज जितेंद्र सिंह जी ने भी हमको कहा है कि एक हमारी कांग्रेस की दल कल स्पॉट पे जाएगी। वहाँ पे हमारे असम के लोकसभा, राज्यसभा और हमारे विधायक वहाँ पे उपस्थित होंगे। हम खुद वहाँ जाके लोगों से मिलेंगे, क्या है वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। और आज के तारीख पे गृह मंत्री वो जिम्मेदारी कबूल करें और इंक्वायरी हो, और गृह मंत्री विभिन्न मुद्दों पे जिन प्रकार की उन्होंने विफलताएं दिखाई हैं, चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा, जिस प्रकार का ड्रोन अटैक आज उत्तर भारत जम्मू कश्मीर में चल रहा है, आज उत्तर पूर्वांचल में, जैसे हमारे भारत के अंदर आज इस प्रकार का, जैसे हमारे प्रद्युत बोडलो जी ने कहा कि एक वॉर लाइक सिचुएशन जो उन्होंने पैदा होने दिया, उसके लिए उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।